चलिए, तो सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है। आज का टॉपिक है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल क्यों जरूरी है? अगर आपकी फर्स्ट कॉल अच्छी हो गई अनुष्कर, तो आपका 50% काम आसान हो जाता है। 50% काम आसान हो जाता है, क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन आपको अपना फर्स्ट कॉल पे ही देना होता है। आपकी जितनी नॉलेज है, जितनी स्किल है, फर्स्ट कॉल पे ही कस्टमर आपको समझ जाता है कि मैं राइट पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ या नहीं। मिनोटी में फर्स्ट कॉल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट कॉल में ही आपको अपने कस्टमर को भी जज करना होता है कि ये क्लाइंट हमारे काम का है या नहीं, पेइंग कैपेसिटी है इसकी या नहीं, नीड है इसकी या नहीं, इसको अथॉरिटी है या नहीं। ये सारी चीजें आपको फर्स्ट कॉल पे ही चाहिए। दूसरा, जो भी क्लाइंट्स आपसे बात कर रहा होता है ना, वो भी एक, कह सकते हैं कि आइडिया लगा लेता है। एक आइडिया लगा लेता है कि मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ, क्या ये राइट पर्सन है। आपकी पहली कॉल से ही पता लग जाती है देवेंद्र सर। तो पहली कॉल कितनी इंपॉर्टेंट है? अच्छी होनी चाहिए, मुझे बताओ। अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यस सर। वेरी गुड। क्योंकि पहली कॉल अगर आपकी अच्छी गई है, दूसरी कॉल जो होती है मीटिंग के बाद का जो सीनियर, उसमें कहीं ना कहीं आप हेल्प ले सकते हो। मैनेजर से बात करा सकते हो, बूट कैंप दिखा सकते हो, क्यूएनए दिखा सकते हो, वाई आर डिस्ट्रप्टन्योर दिखा सकते हो। लेकिन क्या आपकी फर्स्ट कॉल कोई और ले सकता है? नो सर। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। तो इसे बेहतर कैसे बनाएं और हम कैसे समझें कि हमारा ये फर्स्ट कॉल बेहतर है? इसके लिए एक फार्मूला है। एक फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मान के चलो, आराम से आप लोग बैठ जाओ, बहुत सेशन इंजॉय करोगे और बहुत मतलब बेहतरीन आज लर्निंग होने वाली है, मैं आपको क्लियर बता दूं। 10 नंबर पे काम कर रही है निशा मैम। 10 लीड आपने ली, नई लीड की बात कर रहा हूं मैं। 10 नंबर लिया। 10 में से अगर आपके हाई का रेशियो 5 और 6 है, तो आप परफेक्ट जोन में हो, अच्छे जोन में हो। यानी कि आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट कॉल अच्छा आ रहा है। ये किस किस के साथ होता है? 10 में से 5, 6, 5, 6, 7 हाई आ रहे हैं। किस किस के आ रहे हैं? किस? वो तो डिपेंड अच्छा करता तो है आ लीड रहा पे ना सर। नहीं नहीं, आप पे डिपेंड करता है। है। लीड का क्यों नाम ले लेते हैं आप? लीड, हर चीज लीड पे डिपेंड। चार आप पे क्या डिपेंड करेगा? हम लोग तो चार तक आ जा रहा है सर। बिना लीड के भी हम लोग कोल्ड कॉलिंग कर करके हाई मंगा सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग हम तो, शुरुआत हमने जो करी थी ना, हमने तो निशा मैम किसी के ज्वाइन हो जाते थे। कोई पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा है, कोई शेयर मार्केट सिखा रहा है, उसमें से 200 200 नंबर निकाल के फिर उस पर कॉलिंग करते थे। तो वहां तो लीड, यस सर। हमारी स्किल का होना चाहिए। नहीं, कह, हमारी, कहने का मतलब है सर कि मतलब कभी कभी बहुत अच्छा बात होता है हाँ, सब ये तो देखो, ये तो होता है कभी कभी। अगर लीड थोड़ी सी 19 20 है ना, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन इसका मैं एवरेज निकालूंगा ना, अभी एवरेज की बात करेंगे। तो रेगुलर अगर आपका 5 6 5 6 हाई आ रहा है, इसका मतलब एक्सीलेंट जोन में हो। यस सर। एक्सीलेंट जोन में हो। अगर आपका 4 और 5 आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है, तो भी आप गुड वाली कैटेगरी में हो। गुड वाली कैटेगरी में। ऐसा कोई है जिसका 4 और 5 आ जाता है 10 में से? ईमानदारी से बताना। 4 और 5, पास तो आ ही जाना। 5 आ जाता है। अगर दस हाँ। में से मान के चलिए 7 8 कॉल पिकअप कर लिया तो 4 5 तो आ ही जाता है। वेरी गुड। और जिसका 3 आ रहा है, जिसका 2 आ रहा है, उसे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो आप सोचो कि अगर आप 5 4 6 7 वाले कैटेगरी में हो, कभी 6 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 7 आ गए, कभी 5 आ गए, तो आप इसका मतलब परफेक्ट कॉलिंग के कैटेगरी में आ गए। अब उसी कैटेगरी में आपको जाना है। 100% कभी किसी का हाई नहीं आता, ध्यान रखना। हम्म। 50% हाई आ गया आपका, तो समझो वेल एंड गुड। शिल्पी केसरवानी दस में, में से 10 में से अगर 10 से बात हो गया तब तो 6 7 भी आ सकता है, लेकिन बात होने पे ये नहीं। मैं एवरेज निकाल रहा हूं। हमेशा एवरेज पे काम किया करो, एवरेज। आज आपके 7 8 आ गए, कल आपके 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, कल आपको थोड़ा सा लीड 19 20। तो ये चीज आपको समझनी है। हमारा एवरेज डेली का 5 प्लस होना चाहिए मीटिंग। अब जब हाई आ गए 5 प्लस,
तो मीटिंग में जाने के जो रेशियो होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 बंदे तो आपके मीटिंग में जाने चाहिए। 3 बंदे आपके मीटिंग में जाने ही चाहिए। मीटिंग में बैठाने के जितने भी फार्मूले हैं ना, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा इस वाले पूरे मीटिंग में, इस पूरे हफ्ते में। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको मीटिंग का रेशियो बढ़ा देते हैं। और आप जानते हैं, जब मीटिंग में कस्टमर बैठेगा तो जाहिर सी चीज है कि आउटपुट तो निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर है? यस चलो, सर। तो हम अब यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉल। मैंने कई साल तक ये देखा कि एक हमारा पुराना स्क्रिप्ट हुआ करता था। सोनम मैम बहुत ध्यान से समझना, क्या मेरी बात मिनोटी जी से हो रही है, क्या मेरी बात निशा जी से हो रही है, क्या मेरी बात अनुज जी से हो रही है? लेकिन ये जो सिनेरियो है, आज भी लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। मार्केट में ये चल रहा है बहुत तेजी से। मेरे पास भी कॉल आते हैं, हाँ जी क्या मेरी बात अरुण जी से हो रही है? अरुण जी आपने ना ये इंक्वायरी करी थी, पर ये मुझे थोड़ा सा ओल्ड लगा। इस पर भी हमने ट्रेनिंग करी, इस पर भी हमने ट्रेनिंग करी है। आप भी स्टार्टिंग कर सकते हो अगर आपको आसान लग रहा है तो। अगर आपको आसान लग रहा है तो। नहीं तो मैंने अब जो नया ट्रेंड वाला मैंने बनाया है अनु सर, उस पर हम बात करें, बहुत बढ़िया है। हाय निशा मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? इसमें एक एक एनर्जी आ रही है। क्या मेरी बात निशा जी से हो रही है? इसमें एक डाउट्स पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है देवेंद्र सर? एक डाउट्स पैदा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक यस डाउट सर। पैदा हो रहा है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ हाय निशा मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, तो एक मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि निशा मैम ही से ही मेरी बात हो रही है। समझ में नहीं मोनाटी मैम? अब इसे लिखना शुरू करो, इसे लिखना शुरू करो। यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे, बड़े आराम से चलेंगे। हम देखो, हम थोड़ा सा एक ना कहते हैं हेडिंग डाल दो, हेडिंग बोलते हैं ना अपनी भाषा में। पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट हम करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट। दूसरा हम करेंगे प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग मतलब कस्टमर की प्रोफाइलिंग, कहाँ से है, क्या करता है, समझ रहे हो आप? तीसरा हम जल्दी जल्दी जो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी वो मुझे कंफर्म करना। तीसरा है नीड नीड एनालिसिस। एनालिसिस, क्या इसको नीड है? यहीं से कस्टमर आइडेंटिफाई होता है, ध्यान रखना। कस्टमर काम का है कि नहीं है। ये जर्नी सिर्फ आपका इसी कंपनी के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ। आने वाली अब जितनी भी कंपनियों में काम करोगे ना, मैं एक कंपनी का एक्सपीरियंस लेके नहीं बैठा हूँ देवेंद्र सर। जितनी भी कंपनी में हमने काम किया वो सबका एक्सपीरियंस आज आपको झोंकने वाला हूँ। यहां तक क्लियर हो रहा है? यस सर। जी मयंक सर, आप 5-7 मिनट लेट हो। लेट हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है, ध्यान रखिएगा। जी सर। हाँ, जी जी। आराम से बैठिए, कॉफी पेन लेके बैठिए, ठीक है? रंजना मैम, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या कवर किया? पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन, प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में क्या आता है? मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा बहुत उससे इंट्रोडक्शन लूंगा। दूसरा आता है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग में कस्टमर की पूरी प्रोफाइलिंग लेते हैं, कहाँ से है, क्या करता है। तीसरा आता है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कस्टमर को क्या इसकी नीड है। ऐसा तो नहीं है मैं दीवार में धक्के लगा रहा हूं, मिनोट, समझो। तो नीड एनालिसिस, नीड एनालिसिस में ही आ जाएगा कि ये बंदा डिसीजन मेकर है, ये पेइंग कैपेसिटी है इसकी, इसको नीड है कि नहीं। ये तीनों चीजें होना बड़ा जरूरी है। अब मैं स्टूडेंट को समझाया जा रहा हूँ, समझाया जा रहा हूँ, उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या लेगा? सही बात है। डिसीजन भी नहीं ले सकता वो। इस तरीके से हमें यहां से आइडेंटिफाई करने की। चौथा आता है अपनी प्रोडक्ट का जो हमें कहते हैं कन्विक्शन के साथ में, आवर प्रोडक्ट यानी हमारा प्रोडक्ट, योर बेनिफिट। चौथा पॉइंट लिख लो, आवर प्रोडक्ट यानी हमारा प्रोडक्ट और आपका बेनिफिट। हमारे प्रोडक्ट में आपके लिए क्या बेनिफिट छुपा है मयंक सर, ये क्लियर होना चाहिए। 4 पॉइंट पे पूरी फर्स्ट कॉल चलती है। जी लिखो सर। आप लोगों ने, लिखोगे तो ज्यादा मजा आएगा, समझ लो। सोनम मैम, आप लोग कैमरे पे जो नहीं बैठा है, क्या वो सच में लिख रहा है? एक बार कंफर्म करें। लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग का
एक ही फंडामेंटल है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। लिखो, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, जाने दो, कल हम इसी पे फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, जो हम चीजें लिखवा रहे हैं कल हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक हो गया। अब हम फर्स्ट कॉल को कैसे करेंगे और पूरा हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। ध्यान रखना, जब भी किसी को कॉल लगाते हैं मयंक सर, बड़े ध्यान से समझना, जी। तो हम पहले आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। जब हम पहले कॉल किया करते थे तो हम लोग बोला करते थे, मैंने काफी 1 आध साल 2 साल काम किया अनु सर, मतलब इसी इसी ट्रैप पे। क्या मेरी बात अतुल जी से हो रही है, क्या मेरी बात सभा जी से हो रही है, क्या मेरी बात संदीप जी से हो रही है? ऐसा नहीं कि इससे रिजल्ट नहीं आते थे, आते थे इससे रिजल्ट। लेकिन क्या होता था कि कई केस में कस्टमर बोलता था, नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मना कर देता, या फिर वो एक हम्म वजन नहीं आता था, एक वजन नहीं आता था। लेकिन जब मैंने ये स्क्रिप्ट में चेंज किया कि हाय पूजा मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, तो इसमें एक मुस्कुराहट थी, इसमें एक वजन था, इसमें एक वैल्यू थी, इसमें हमने पूजा मैम को पूरा, जैसे कहते हैं ना कि कहीं से किसी मतलब एंगल से उनसे एक कनेक्शन हमने लूज नहीं किया, डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। तो पूजा मैम बोलेंगे कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, लिख सकते हो तो लिख लो, हाय पूजा जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखो, सभी लोग लिखो, 2 मिनट 4 मिनट डिले सही। रंजना मैम, शायद आप नहीं लिख रही हैं मैम, खाना बना रही हैं क्या? हाँ, थोड़ा फीमेल के साथ ये इशू रहेगा, क्योंकि उनको खाना बनाने का भी टाइम यही रहता है। कोई नहीं, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, तो आप दोबारा से इसे लिख लीजिएगा, ठीक है? जैसे ही हमने बोला हाय पूजा जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, तो बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग, आप कौन, यही बोलेंगे। जैसे ही ये बोलेंगे तो आपको बोलना है, पूजा जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। संदीप सर लिख रहे हैं आप? संदीप सर आप लिख रहे हैं? लिख रहे हैं लिख रहे हैं। वेरी गुड। पर आपका मोबाइल मुझे लग रहा है उल्टा है, या फिर आप उल्टे बैठे हो, क्या मैटर है? तो चार्ज भी लगाया हुआ है ना, तो मोबाइल अच्छा, ऐसे करके रखा हुआ है। ओके ओके, चलो। तो वही मैं कहूँ यार, लोग सीधे बैठे हैं, आप ही एक लौते ऐसे आदमी हो जो उल्टे बैठे हो क्या? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप पूजा मैम से आपने बात करी कि पूजा मैम मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से, जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रहा हूँ, सिस्टम का नाम लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली मीटिंग्स पे भी इस पर जोर दिया था। सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। आप कोई वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम में वर्क देख रही हैं, वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम में कोई वर्क देख रही हैं। एक बार लिख लेना, तो मुझे बता देना। मयंक सर आप लिख नहीं रहे हैं, कर भला तो। सर थोड़ा रिपीट कीजिए, सर थोड़ा रिपीट कीजिए। पूजा मैम मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है। आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, जहां पे आपने एक फॉर्म फिलअप किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए या पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, या लर्निंग अर्निंग करने के लिए, आप लिख सकते हो। जो भी लिख रहे हो ना, इसको रफ कार्य की तरह लिखा करो। रफ कार्य समझते हो आप लोग? जब हम लोग स्कूलों में लिखते थे, खट 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 कार्य कर लिया, फिर जाके इसको हम फेयर बनाते थे ना देवेंद्र सर? जी सर जी। बस उसी तरीके से करोगे तो थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। सर लास्ट वाली लाइन को एक बार और रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाली लाइन कहाँ तक लिखा आपने, ये बताओ पहले। तो जैसा कि आपने एक सिस्टम, वीडियो वहां देखा सिस्टम होगा रिपीट सोशल कर मीडिया दीजिए। पर। एक मिनट, आपने सोशल मीडिया आपने सोशल मीडिया से, अच्छा। हाँ पूजा मैम आपने ना सोशल मीडिया पे देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हूबहू कॉपी करो। लेकिन आप ये यस बोल सर। सकते हो कि सर मैम आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक वीडियो देखा था,
वहां पे एक फॉर्म फिलअप किया है, आप लर्निंग प्लस अर्निंग का कोई अपॉर्चुनिटी देख रही थी, वर्क फ्रॉम होम खोज रही हैं, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, ऐसे भी बोल सकती हैं। यस सर। बताएं हम आपकी रिलेटेड। क्या हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान रखना, हेल्प। हेल्प आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पूजा मैम हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। अनवर सर आप लेट हो गए हैं, लेट वालों के लिए पनिशमेंट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, लेट नहीं। नमस्कार सर। वही नमस्कार। थोड़ा मैडम, वही मैडम को सर छोड़ करके भी तुरंत आ रहे हैं, कोई बात उसी नहीं, में लेट हो गए। कोई बात नहीं, आप सीनियर पर्सन है, आपके लिए अलाउ है एक दो, जी जी जी। बाकी लोगों के लिए नहीं। थैंक। हाँ, चलिए, यहां तक हो गया। हम्म। पूजा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो 99% केस में पूजा मैम यही पूछेंगी कि सर ये क्या है, मैं इसमें कैसे कर सकती हूँ, थोड़ा मुझे आप इसके बारे में बताएं। यही यही आएगा पूजा मैम, यही निकल के आएगा। यस सर। ये लिखिए, पूजा मैम पूछेंगी कि सर ये क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं, इसमें कुछ वर्क के बारे में, लर्निंग अर्निंग के बारे में बात हो रही थी वीडियोस में, ये क्या है मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं। जैसे ही ये कहेंगे तो आपको कहना है कि पूजा मैं पूरी। मैम हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप अपना परिचय दीजिए। हम आ गए कहाँ पे, ध्यान रखना, हमने क्या बताया प्रोफाइलिंग। था, इंट्रोडक्शन। प्रोफाइलिंग। अब हम प्रोफाइलिंग पे आ गए हैं। आपको ये समझना होगा, मिनोटी मैम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका ध्यान किधर है, हाँ सर, आ मुझे रहा है। साला इधर है। ऐसा सुनते हैं ना आप लोग, कहीं ना कहीं देखते हैं रोड वगैरह पे, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आपने ये कहा कि मैम थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ की रहने वाली हैं, और फिलहाल में अभी आप क्या करती हैं। ये बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, उसको भी आज क्लियर होने वाला है। मयंक सर, हाउ द जोश। और द जोश। अरे आप क्या खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो क्या, कि जर्दा खा रहे हो। बैन हो जाओगे हमारी ट्रेनिंग में। यही चीज हम बोलने मांग रहा था बहुत देरी से, लेकिन हम बोल नहीं पा रहा था कि लाइव है, अलाउड मत कीजिए। हमको भी थोड़ा खराब लगा, लेकिन कोई बात अगला खराब नहीं सोचता है। सर, कोई बात नहीं, किसी को बदलना है तो एक दिन में नहीं बदलते, किसी से मोहब्बत करनी है तो एक दिन में नहीं होती है, किसी से नफरत हम करनी है हम तो बोलने एक नहीं दिन में मांग रहा था, नहीं लेकिन होती हम है। बाद में हम धीरे बोलता है धीरे इसके बारे धीरे में। समझेंगे, आज पहले दिन आए हैं, आज पहले दिन ही डांट देंगे तो पहले दिन ही ये नाराज हो जाएंगे, धीरे धीरे सुधारेंगे, क्यों टेंशन ले। चलो, लेकिन हाँ, मेरे साथ आप रहोगे तो वास्तव में आपको डिसिप्लिन रहना है, बड़ा एंजॉय करोगे मेरी ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आईडीपी में दो चार पेमेंट निकाल लो, ये ट्रेनिंग बड़ी लंबी चलेगी। आज भी मेरे साथ जो एसोसिएट हुआ है निशा मैम, आज भी वो 6 6 महीने साल साल भर बाद भी मुझे याद करते हैं, और जहां पर भी हैं बहुत परफेक्ट जगह हम उन्हें पहुंचा देते हैं, परफेक्ट जगह जी सर, मैं ना ऊपर। अरुण सर, हाँ हाँ। मैं स्क्रिप्ट बना के रखा हूँ सर फर्स्ट कॉल का। अरे, आपका मीटिंग देख रहा हूँ। अरे, मैं उसके बाद अपने स्क्रिप्ट में तोड़ मड़ोड़ कर फिर आपकी स्क्रिप्ट के यस हिसाब से यस रेडी यस, करूंगा। यही करना है आपको, यही करना से वो तो मैं है। चलिए, पूरा कर देती हूँ। हाँ ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। और कहाँ से आवाज आ रही है। कालिका प्रसाद सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप। हेलो। चलो बस अब आगे बढ़ने दो, स्क्रिप्ट तो पूरी हो जाने दो, नहीं तो हाल चाल में ही निकल जाएंगे टाइम, क्योंकि दूसरी बैच हमारी चालू हो जाएगी हाँ 9:30 बजे। कोई दिक्कत नहीं है, हमके देह में दर्द नहीं है छठी महीने से। आप लोग म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, म्यूट रखिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुज सर, बड़े ध्यान से समझना, हमने यहां तक कंप्लीट कर ली कि हाय पूजा मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। पूजा मैम ने बोला जी मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कौन, आप बोलोगे कि मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल न्यूयर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैम, आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक फॉर्म फिलअप किया हुआ था, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, आप कुछ वर्क फ्रॉम होम या लर्निंग प्लस अर्निंग का कोई एक कॉन्सेप्ट देख रही हैं, बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो पूजा मैम बोलेंगे कि सर
मुझे बताइए आप ये क्या प्रोग्राम है, इसमें कैसे हेल्प होगी हमारी, या फिर मैं पार्ट टाइम वर्क कैसे कर सकती हूँ। तो आपको बताना है पूजा मैम, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन आप उससे पहले मुझे अपने बारे में बताएं, आप कहाँ की रहने वाली हैं और फिलहाल क्या करती है? आप क्या करती हैं। जैसे ही ये बोलेंगी तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, अंदर से फीलिंग के साथ, ना कि स्क्रिप्ट के साथ काम करना है। फीलिंग्स मतलब समझते हैं, अंदर से एक अनुभव के अनुसार काम करना है। यहाँ पे आपको जी सर। रिलेशन बनाने का मौका मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? रिलेशन बनाने का। हाँ, रिलेशन बनाने का मौका मिलने वाला है। रिलेशन बनाना क्यों है? अगर एक बार आपने रिलेशन बना लिया ना अनुज सर, तो क्लाइंट आपका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 6 महीने, साल साल भर बाद मेरे पास आता है अनुज सर पेमेंट देने के लिए। समझ रहे हैं आप? 6 6 महीने जी बाद भी पेमेंट, साल साल भर बाद भी लोगों ने पेमेंट मुझे दिया है। बाकी लोग म्यूट रखे प्लीज, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैम ने किसी एक शहर का नाम लिया, सपोज करो इंडिया के किसी भी कोने का नाम लिया, तो आपको बोलना, पहले बोलना, अरे वाह मैम, आप उत्तर प्रदेश झांसी की रहने वाली हैं। मैंने एक रेंडमली नाम नहीं लिया। गुड मैम, झांसी का तो काफी नाम सुना है हमें। थोड़ा सा रिलेट करना है, झांसी झांसी झांसी, समझो। अब झांसी में कोई एक ऐसा था जिसके बारे में आप जानते हो। झांसी की रानी को तो जानते होगे। जी जी सर। तो थोड़ा सा वहां से कनेक्शन बैठाने का प्रयास करो कि मैम मैंने काफी सुना है, वहां के एक झांसी की रानी हुआ करती थी, उनकी एक मूवी भी आई थी मणिकर्णिका, जो हमने देखी थी, काफी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी है मूवी। और काफी सुना है झांसी के बारे में, बहुत सारे किला हुआ करते हैं वहां पे। ऐसे तो थोड़ा सा इससे ना पूजा मैम ना एक कंफर्ट हो जाएंगी। कंफर्ट मतलब कि मैं ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो बंदा, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि देखो, पीपल मैन समझते हो? पीपल मैन मतलब जो बातचीत करने में कंफर्ट करा दे आपको, जो आपको ये फील ना होने दे कि यार मैं कोई अलग लेवल या कोई अलग प्लानिट से बात कर रहा हूँ, ऐसा उसे बोलते हैं यस। पीपल मैन। तो इन्हें ये फील होगा कि ये बंदा बहुत जैसे कहते हैं ना हमारी भाषा में, हंसमुख, मिलता जुलता, समझो। तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा हमने बता दिया पूजा मैम को झांसी की कहानी या ये चीजें, बाकी अब यहाँ से आप भी चाहो तो, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप खुद भी तो पूछ सकते हो ना। आप भी तो पूछ सकते हो कि मैम थोड़ा सा मुझे झांसी के बारे में बताएं। वैसे तो मैंने काफी सुना हुआ है। ये समझने की बात है, ये लिखने की बात नहीं है, ध्यान रखना। ये स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे स्क्रिप्ट आके रुक रही है आपकी। यहाँ पे आपको यस। अंदर को फील करके बात करना है। अगर ये झांसी से ना बोल के भोपाल का बोलती, तो भी आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछना है कि मैम भोपाल का तो मैंने काफी नाम सुना है, मगर मुझे थोड़ा सा कुछ आप बता पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे यस अच्छा सर। लगेगा भोपाल के बारे में। ये दिल्ली के बारे में बोलती हैं, तो भी आप सीधे बोलो, मैम दिल्ली में तो हमारा हेड ऑफिस भी है, द्वारिका मौर्य उत्तम नगर में। आप दिल्ली में कहाँ से हैं? ये बताएं कोई कोई जगह। मैम दिल्ली तो काफी अच्छी जगह है, पर वहाँ ठंड भी काफी पड़ती है मैम, और गर्मी भी काफी पड़ती है। किसी न किसी चीज से रिलेट करोगे तो ये कॉल थोड़ी लंबी जाएगी, 5 मिनट तक चली जाएगी, 5 6 मिनट तक, क्योंकि 3 मिनट पे कॉल आप नहीं खत्म कर सकते। कम से कम आपकी कॉल अनुसार 4 5 6 मिनट तक तो होनी ही चाहिए। यस क्लियर सर। हो रहा है? जी सर। तबा तबस्सुम मैम, आप कैमरे पे नहीं दिख रही हैं। हाँ, चीटिंगबाजी नहीं, हमारे सेशन में कोई चीटिंगबाजी। नहीं सर, मैं लिख रही हूँ। देखिए मैं लिख रही हूँ सर, मैं रोटी बना रही हूँ इस वजह से। ओके ओके, हाँ, हाउस वाइफ के साथ थोड़ा चैलेंज तो रहेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पूजा मैम, हमने लोकेशन से रिलेशन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकेशन पे अगर आपको नहीं मालूम है तो भी लोकेशन से रिलेशन बनाओ, उन्हीं से ही पूछो। क्योंकि आप थोड़ा सा समझो, साइकोलॉजी एक ये कहती है कि लोगों को अपने एरिया, अपने गांव, अपने जिले, अपने स्टेट, अपने देश के बारे में बताना अच्छा लगता है। एग्री कर रहे हो कि नहीं? कंफर्म करो मेरे साथ। एग्री यस कर? सर। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो इंडिया यस बताने सर। में मजा आता है अनवर सर। अगर आप इंडिया में हो तो अपना स्टेट के बारे में बताना अच्छा लगता है। अगर आप स्टेट में हो तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अगर डिस्ट्रिक्ट में हो तो आप अपने विलेज के बारे में बताना अच्छा लगता है या नहीं? एक बात कंफर्म करो, दिल से बताओ।
अच्छा लगता है? जी सर। अरे जी सर। अच्छा आपको अपने लगता है सर। मायके के बारे में बताने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप चलो इसी से रिलेट करो। लगता है सर, लगता है। ससुराल के बारे में बताने में, जी सर। मैं पूजा मैम को बोल रहा हूँ, ससुराल के बारे में बताने में अच्छा लगता है? हाँ जी सर, ठीक ही लगता है। ठीक ही लगता है, हमको मालूम है ठीक ही लगता है। नैहर के बारे में बताने में ज्यादा ठीक लगता बिल्कुल। हाँ, है। समझो। तो अब आप कस्टमर के भाव को भी समझो। तो इसी तरीके से कस्टमर के भाव को हमने समझा, और हमें जानकारी इसलिए लेनी है अनुज सर कि ऐसा तो नहीं है कि आज के बाद हम कॉलिंग बंद कर देंगे अनवर सर। नो सर। अरे भाई, कल भी हमें कॉलिंग करनी है, कल क्या पता फिर से भोपाल का क्लाइंट मिल जाए, फिर से हमें दिल्ली का क्लाइंट मिल जाए। तो एक कहावत है ना कि आप तन से नहीं घूम पा रहे हो पूरे हिंदुस्तान, लेकिन मन से पूरा हिंदुस्तान घूमते रहना है इसी के बहाने। सोचो सोचो विमल भाई, अगर कोई बोल दे उत्तराखंड से तो पूछो ना उत्तराखंड में क्या क्या फेमस है। फील करो उत्तराखंड के बारे में। कोई बोल दे उत्तर प्रदेश, अरे वाह सर, उत्तर प्रदेश यानी अयोध्या, बनारस, मथुरा, काशी, क्या क्या बोल सकते हो, जान सकते हो उसके बारे में। तो आपका ये पर्पस होना चाहिए, कल को फिर दोबारा कोई उत्तर प्रदेश का बंदा मिल जाए ना, तो हम उसको बताएं कि सर आपके यूपी में तो बनारस है, आपके यूपी में तो मथुरा है, आपके यूपी में तो अयोध्या है, काफी चीजें फेमस है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप बताना सीखो। कस्टमर से जब ये रिलेशन जी सर। है ना, तो पेमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर आपका पेमेंट नहीं आता तो उसका क्या रीजन है, जानते हैं आप लोग? रिलेशन ना बनाना। रिलेशनशिप। जी आपसे सर। समझता है, सीखता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन ज्वाइन ओसीन मैम से कर लेता है, ज्वाइन किसी और से कर लेता है, आपको पता तक नहीं चलता। अरे भाई, सबको सलमान खान चाहिए। अगर लड़कियों को ये छूट दे दिया जाए कि आपको शादी किससे करनी है, तो सब लोग सलमान खान के आसपास पहुंच जाएंगे। आपको कौन पूछेगा? यस ठीक सर। बोले सर। आपको कौन पूछेगा अनवर सर? हमारी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू बनानी पड़ेगी, रिलेशन बनाओ, रिलेशन बना, जरूरी है। समझ में आ रहा है, नहीं बता रहा हूँ? यस सर। तो यस ठीक सर। उसी तरीके से, हम जब अपने सिस्टम में ब्रांड नहीं हुआ करते थे पूजा मैम, कस्टमर हमसे समझता था निशान मैम, जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करता था, यूट्यूब पे सर्च करता था, उसको टॉप लिस्ट वाले नाम दिख गए, वहां जाके उनसे बात करके, वो बात तक नहीं करते हैं, सिर्फ वॉइस नोट से पेमेंट करवा लेते हैं और बाद में फोन तक नहीं उठाते, फिर मेरे पास खुद वो वापस आते हैं, बोले सर यस मुझे सर। यस। ट्रेनिंग करा दो। यस सर। यस सर। मैं अपनी ट्रेनिंग की तारीफ नहीं कर रहा हूँ अनुज सर, लेकिन जो आपके मैनेजर है वो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। बासिफ सर। आपके जो मैनेजर है वो हमारे बासिफ। स्टूडेंट रह चुके हैं। बासिफ सर। यस, हमारी क्लास में वो स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें भी आपके साथ होंगी, इसलिए रिलेशन बनाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर लड़की बेवफाई करने का भी सोचे तो 1000 बार सोचे कि यार इनके जैसा केयर टेकर, इनके जैसा ध्यान रखने वाला पर्सन मुझे नहीं मिलेगा। समझ गए? यस सर। जी सर। आगे बढ़े मयंक सर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है। और ये क्या गुटखा खा रहे थे आप? जी सर, मेरा मेरा आदत है गुटखा, फर्स्ट दिन तो। गुटखा इतना अच्छा, सुबह सुबह हाँ गुटखा मार लेते नहीं हैं। खाया करो, ठीक है? उनकी बातों मत आओ, वो बोलते हैं केसर का दम दाने दाने में, वो कैसे होता है भाई? कोई ठीक बोले सर। कैसे? चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा हमारा प्रोफेशन। एक मौका हमने लिया अच्छे से, उसे हमने यूटिलाइज किया जी। रिलेशन बनाने में। दूसरा आ गया प्रोफेशन, प्रोफेशन, प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में देखोगे कि या तो वो हाउस वाइफ होगी, आप भी एक हाउस वाइफ हो, फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो आपको रिलेशन बनाने में बड़ा मजा आएगा। अरे मैम मैं भी हाउस वाइफ हूँ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बोले ये करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं मैम? इतने बच्चे हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं मैम। फिर तो टाइम तो बचता ही होगा आपको, आप रिलेशन बना रहे हो। अब मेरी बात करोगे, अगर कोई मुझे जॉब करने वाला बंदा मिलता है, सर मैंने भी 10 साल जॉब किया है, 10 साल मैंने एयरटेल में जॉब किया, एयरटेल में इंजीनियर रह चुका हूँ 10 साल। आप किस फील्ड में हो सर? सर जॉब में तो बहुत इशू होते हैं, टाइमिंग का सबसे बड़ा पंगा होता है। घर में कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, तो छुट्टी नहीं मिलती। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा होता है क्या? वो 100% बोलेगा यस। तो एक यहाँ पे हमें रिलेशन बनाने का मौका मिला अनवर सर,
यहाँ पे हम बनाएंगे। हम जॉब नहीं कर रहे हैं, सामने वाला जॉब कर रहा है, तो भी हम रिलेट करेंगे। हमारे यहाँ कोई ना कोई तो जॉब कर ही रहा होगा ना। हमारे भाई जी साहब सर। जॉब करते हैं, कभी कभी आते हैं दिवाली पे, होली पे, थोड़ी छुट्टी उनको जा कम मिलती है। इसको लेके वो बड़ा चिंतित रहते हैं कि हमारा सारा समय सारा बाहर ही निकल जाता है, घर पे हम समय कम दे पाते हैं। आपके साथ कैसा सिनेरियो है सर? आप कैसे चल रहा है जॉब वगैरह, थोड़ा बताएं। टाइमिंग क्या है आपके जॉब की? समझ रहे हो? इससे जब थोड़ा सा ना उसके अंदर से कुछ निकालोगे, क्या निकालोगे? खंगालोगे। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, क्या खाए थे, कब से प्रॉब्लम है, ऐसा क्या खा लिया आपने, क्यों खा लिया आपने, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, कितनी चीजें पूछता है। पूछता है कि नहीं पूछता? पूछता है सर। इससे क्या निकल के आता है? प्रॉब्लम्स निकल के आती है ना। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स निकल के आने वाली, यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स निकल के आने वाली। अब जैसे ही प्रॉब्लम्स निकल के आएगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब समझना, मैं एक चीज और थोड़ा सा इसमें बताऊं, स्टूडेंट के लिए भी मैं आइडिया देता हूँ कि स्टूडेंट है तो आपने भी स्टडी कहीं ना कहीं तो करी है। सामने वाला अगर स्टूडेंट है तो आपने भी स्टडी करी है, तो स्टूडेंट से पूछो स्टडी में क्या चल रहा है आपका। स्टडी में अतुल सर क्या चल रहा है आपका? बीए, बीएससी, बीकॉम, नर्सिंग, या जो भी एक्स वाई जेड। तो वो बोलता है बीएससी। अगर आपने बीएससी किया है तो आप तो रिलेट कर लोगे कि हाँ जी बीएससी तो हमने भी किया है, आगे का क्या प्लानिंग है। थोड़ा बात करो, बात करने में घबराओ नहीं, जल्दबाजी मत करो, बस फोन काटना ही है, फोन काटना ही है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तो बोले कि हाँ बीएससी के बाद मैं बीएड करूंगा, या टीचिंग क्षेत्र में जाऊंगा, या इंजीनियरिंग करूंगा, या जो भी एक्स वाई जेड वो बोलता है। तो आप बताओ कि मेरा भाई भी बीएससी किया, अगर आपने नहीं किया है तो आपको कोई जानने वाला किया है, बीएससी किया, बीएससी करने के बाद वो ऐसे किया वैसे किया, आज वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऐसे करके थोड़ा सा उनसे रिलेशन बनाने का प्रयास करो। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। यहाँ तक क्लियर हुआ देवेंद्र सर? ये जी हर सर। जी फील्ड में सर। काम आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हर फील्ड में काम आएगा। कभी भी मैंने आज पिछले 5-6 साल में कॉलिंग करी, कहीं कुछ भी नहीं बदला है, बस कंपनियों के नाम बदल जाते हैं अनुज भाई, कंपनियों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन सारी स्क्रिप्ट सेम रहती है। वही प्रोफाइलिंग, वही रियल एस्टेट इंट्रोडक्शन। वाले मिल जाए तो सर? क्या कह रहे हैं? रियल एस्टेट वाले मिल जाए तो सर? तो वहां पर भी देखिए प्रोफाइलिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना, कहाँ से हो, और अभी जैसे मान लो वहां नहीं पूछ सकते हो क्योंकि क्या करते हो, लेकिन हाँ उनसे भी पूछ सकते हो कि सर इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है आपका, क्या प्लान कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, क्या आरओआई की उम्मीद कर रहे हो। वहां पर भी तो क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि कोई भी बंदा उससे है। और पहले क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे? अब सर। ये टॉपिक तो देखो एंटरप्रेन्योर का है, रियल एस्टेट की अगर बात करनी होगी तो आप मुझसे कॉल कर लेना, उसकी भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी नहीं रियल नहीं, एस्टेट एक वाला। बंदे मिल गए थे यूपी के ही थे सर, रियल एस्टेट के ही थे, 5 साल से कर रहे थे, तो उनसे वो भी मतलब हमारा ऐड चल रहा था तो वो फॉर्म फिलअप किए थे, तो वही पूछ रहे हैं कि अच्छा, उनसे रियल क्या एस्टेट क्या से सवाल आप किया क्या जा सवाल सकता है। पूछोगे ये कह रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। तो आप सीधे पूछो ना, रियल एस्टेट से मिल गए तो अच्छी बात है। सर रियल एस्टेट में आप काम कर रहे हो, कब से कर रहे हो, अभी क्या वहां पे ग्रोथ रेशियो दिख रही है, डील थोड़ी डिले होती है, उसमें डिले होती है, लेट होती है, एक दिन में नहीं होती, एक महीने में नहीं होती, कई बार डील 6-6 महीने चली जाती है, और 2 महीने 4 महीने में एक आधी डील होती है। लेकिन जब डील होती तो मोटा अमाउंट आता है, परसेंटेज कितना मिलता है सर वहां पे, थोड़ा सा उनके बारे में ही पूछो, ऐसे ऐसे पूछ सकते हो। बाकी हमारा यहाँ पे सर आपको वर्क कैसे करना होगा इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रियल एस्टेट में अगर आप मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन लगे रहते होंगे, 2-2.5 घंटे समय तो मिलता ही होगा आपको। और रियल एस्टेट कैसे करते हो आप? फिजिकली करते हो, डिजिटली करते हो? आजकल 2 तरीके से रियल एस्टेट होने लगे हैं, ध्यान रखना। जी सर। डिजिटली हो रहे हैं, फिजिकली हो रहे हैं। तो डिजिटली करते हो, फिजिकली करते हो, बोलेंगे डिजिटली, तो डिजिटली में समय बहुत बचता है। 5 नए कस्टमर से बात करने के बाद उनका समय ही समय बचते हैं। तो आप अपना ये बता सकते हो, ठीक है। पर हाँ वाई निकालना बड़ा जरूरी है, जिसको बोलते हैं नीड एनालिसिस, क्या सच में इसकी नीड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ आके ये जानू टाइप का कस्टमर है, जानने आया है। समझ गए? तो हम आगे बढ़ते हैं। यस। अब यहाँ के बाद स्टूडेंट से जैसे आपने रिलेशन वगैरह बनाया, क्या करते हो, कौन सी स्टडी चल रही है, आगे क्या प्लानिंग है। तो एक चीज हमने इन तीनों चारों चीजों में नहीं बताई निशा मैम, वो है वाई निकालना। अब हमें यहाँ पे वाई निकालना होगा।
कि पूजा मैम आप ऑलरेडी हाउस वाइफ है, सर की जॉब चल रही है, बच्चे हैं, सब सही तो चल रहा है, फिर वर्क फ्रॉम होम क्यों खोज रही हैं जॉब करने यस सर। वाले से? सर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप 10 साल से बोल रहे हो, 5 साल से बोल रहे हो, सब ठीक ही ठाक चल रहा होगा, तो फिर यहाँ जॉब से के साथ में अर्निंग करने का क्यों देख रहे हो पेन पॉइंट पता चलेगा सर। स्टूडेंट से? अभी तो यार, अभी तो आपको स्टडी करने का समय है सबा मैम, तो आप स्टडी के साथ में अर्निंग करने का क्यों सोच रहे हो? सबको कवर कर लिया मैंने। जी जी सर। जैसे ये चीज आप पूछोगे तो एक उनका वाई निकल के आएगा कि सर जॉब तो अच्छी है लेकिन फ्यूचर में मुझे बिजनेस करना है, समय नहीं दे पाता हूँ, नई नई स्किल नहीं सीख पा रहा हूँ, अपनी ग्रोथ पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो उनका एक वाई निकल के आएगा। हाउस वाइफ का, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दिन में टाइम मिलता है 2-2.5 घंटे, क्या करूं, बोर होती हूँ, इससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कुछ नई स्किल सीखने को मिल जाए, 2 घंटे काम करके 10-20 हजार 25 हजार रुपये कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो ये कहेंगी। यहां से वाई निकल के आ गया उनका। स्टूडेंट है, सर घर में थोड़ी सी तंगी है, स्टडी के साथ में मैं थोड़ा अर्निंग करके घर वालों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ, उनका वाई निकल के आ गया। निकल के आ गया, यहां तक क्लियर है? जी सर। जी यस सर। हमने पॉइंट सारे कवर किए हैं। अब इसके जी बाद में ना मिनोटी में आगे बढ़ना है। जब भी किसी की प्रॉब्लम रेफरल। सामने आए तो उसी के प्रॉब्लम से मिलता जुलता आदमी से रिश्ता करा दो या फिर उससे मिलवा दो। एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल दूं? यस सर। बिल्कुल सर। एक हमारे मित्र हैं, उनका, उनके साथ ना वो ब्रेकअप हो गया। अच्छा आप लोग बोलोगे यार प्रेम कहानी की ज्यादा बात करते हो कि यही समझ में आती है आप लोगों को? ज्यादा से ज्यादा यही समझ में आती है। रियल में हो गया है सर की कहानी बता रहे राजनीति हैं सर? नहीं, रियल में हो गया है। क्योंकि क्या है ना, राजनीति समझ में नहीं आएगी, और ये लव स्टोरी वगैरह है कि समझ में आ जाती है। तो उनका ब्रेकअप हो गया, तो उन्होंने मेरे पास फोन किया, बोले सर एक बात मैं आपसे कभी नहीं बताया, आज मैं बताता हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं, ऐसा ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हो गया है। तब मैंने उनको बोला कूल डाउन, कूल डाउन, कोई बात नहीं, होता है, आप ही के साथ नहीं हमारे साथ भी हुआ था। तो उनकी स्टोरी सुनने के बाद हमने एक स्टोरी और सुना दी उनको, हमने अपनी सुना दी या किसी और पर्सन की सुना दी पूजा में, तो उनको बड़ा आराम मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? यस जी सर। अरे भाई आप लोग खुद एग्जाम्पल हो, आप लोग किसी की दुखी में खुशी होते हो, किसी कोई तकलीफ में होता है, आपको भी बड़ी खुशी मिलती है अंदर ही अंदर, भले ही बाहर ना बोलो। खुशी, खुशी मिलता नहीं है सर? जैसे कोई 6 महीना 7 महीना 8 महीना से पेमेंट नहीं ले रहा है तो खुशी तो मिलता है, अरे उसका भी नहीं हो रहा है, चलो हम। हाँ, रिलीफ महसूस होता है, आराम महसूस होता है। तो उसी तरीके से रेफरल का चीज होता है, सामने वाले की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक रेफरल बता दो कि मैं समझ गया पूजा मैम, आप ही की तरह हमारे यहाँ एक शिल्पी मैम है, हाउस वाइफ है, और उनके भी बच्चे हैं, वो भी प्रॉब्लम में थी, उनके भी हस्बैंड कम पैसे कमाते थे, घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। आज वो मैम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आई, सीखी, और आज यहाँ काम कर रही हैं, महीने का 15-20-25 हजार रुपये आसानी से कमा लेती हैं। अगर कुछ इस तरीके का आपको मिल जाए पूजा मैम, तो कैसा रहेगा आपके लिए? अब पूजा मैम क्या कहेंगी? चली गई क्या पूजा मैम? तो कहेंगे कि नहीं नहीं सर अच्छा रहेगा, अच्छा क्या रहेगा ना? कहेंगे पूजा में? अच्छा रहेगा ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी अब यहाँ के बाद आपको कोई जानकारी नहीं देनी है, यहाँ के बाद आपको बोलना है इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए, पूरा डिटेल समझने के लिए पूजा मैम आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, ये मेरा नंबर आपको सेव करना होगा पूजा मैम, व्हाट्सएप पे मुझे आप अपना नाम लिख के मैसेज करिए। दूसरा, मैं आपको कुछ डिटेल्स भेज रहा हूँ वीडियोस के फ्रेम में, उसे देखिए। तीसरा पूजा मैम, आज आपकी एक ट्रेनिंग होने वाली है, ट्रेनिंग का भी नाम ले लो,
मीटिंग का नाम ले लो, जो भी आप वर्कशॉप का नाम ले लो, जो आपको कंफर्ट लगता है। शाम 7 बजे एक आपकी वर्कशॉप होने वाली है, ठीक शाम 7 बजे, जिसे होस्ट करने वाले हैं हमारे अंकित बंसल सर, हमारे कंपनी के एबीपी हैं। आज उन्होंने हजारों लोगों को ट्रेन किया। आज वो घर पे बैठ के इसी मोबाइल फोन से, जिस मोबाइल फोन से आप रील्स देखने में अपना टाइम पास करती हैं, अपना समय खराब करती हैं, अपने दोस्त यार रिश्तेदारों से बात करती है, उसी फोन को यूज करके वो महीने का 20, 25, 30 हजार रुपए कैसे कमा सकती हैं। आप उनको ही बोलो कैसे कमा सकती है, पूरा सीखने को मिलेगा। और कैसे अपने आप को अपडेट रख पाएंगे इस नए, जिसे कहते हैं 21st सेंचुरीज के समय पे, अपने आप को कैसे अपडेट रख पाएंगे, ये पूरा समझने को मिलने वाला है। ऐसे खत्म, स्क्रिप्ट खत्म। सर एक चीज और नोट कर सकते हैं, बताऊं क्या? हाँ हाँ, का काम करते थे, मुखचंद वैरायटियां बनाते थे। समझ गए? तो यहां तक आपको फॉलो करना होता है, यहां तक आपको फॉलो करना होता है। अब आपको भी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, आप इतने गधे भी नहीं होगे। जी हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आप अपना भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ और आप अपना ऐड कर सकते हो। पर एक अच्छी स्क्रिप्ट में ये 4-5 चीजें होनी ही चाहिए जो हमने बताया। स्टार्टिंग की टोन अच्छी होनी चाहिए, आपको बात करते समय कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। दूसरा, आपको प्रोफाइलिंग करनी है, इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन करना है, फिर प्रोफाइलिंग करनी है, उनकी नीड एनालिसिस करनी है, फिर उसके बाद हमें अपने फीचर के बारे में बताना है। वो भी ये फीचर वाला जो पार्ट है ना, ये अभी नहीं, मीटिंग के बाद का रोल ज्यादा आता है। क्लियर है? जी जी सर। मीटिंग के बाद का रोल ज्यादा आता है। तो इस तरीके से आपको सबने लिखा है या नहीं लिखा है, एक बार मुझे कंफर्म करो, किस किस ने लिखा है, कहां तक लिखा है? लिखा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर किसी सर का एक बार छूट लास्ट भी वाला गया टॉपिक। है। जी दीक्षा मैम, क्या कह रही हैं? सर मैं ये कह रही थी, जो आपने लास्ट में बोला है नंबर सेव करने के बाद, एक बार से रिपीट कर दीजिए वापस। हाँ पूजा मैम, आज इस वर्क प्रोसेस को समझने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, ये मेरा नंबर आप सेव करके आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दीजिए। दूसरा, मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करने वाला हूँ वीडियोस फ्रेम में, उसे आप देखिए। और तीसरा, आज आपकी शाम को 7 बजे एक वर्कशॉप होगी, जहाँ पे बताया जाएगा मैम कि आप अपने इसी फोन से कैसे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो और अच्छी लर्निंग कर सकते हो। और जो हमारे सेशन ले रहे हैं अंकित बंसल सर, वो आज हम जैसे, आप जैसे हजारों लोगों को ट्रेन किया है। आज इस नए युग में, नए जनरेशन, जैसे कह सकते हैं, फिर होता है ना कि इस 21st सेंचुरी की स्किल को सीख के, मोबाइल फोन को यूज करके घर से ही अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आज उन्होंने सिखाया हजारों लोगों को। तो आज की सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऐसा करके आप उनको बताओ, इसमें और अर्जेंसी लगाना हो तो लगा सकते हो कि मेरे पास 3 ही स्लॉट बचे हैं, ऑलरेडी हमने 7 स्लॉट बुक कर दिए हैं। तो अगर आप मैम सीरियस हो तो ही बताना, सेशन में आप आ रही हो, एक बार कंफर्म करो, कमिटमेंट करो, तभी मैं आपको आगे के लिए बोलूंगा। ऐसा भी आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देवेंद्र सर, समझ में आ रहा जी है? सर। जी सर। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताओ कि सबने लिख लिया है? अब आज की ट्रेनिंग कैसी थी, मजा आया नहीं आया, सब लोग बताओगे, बोल के बताओगे, कोई कमेंट्स नहीं, सब यस लोग। सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छी यस थी और सर। लिख भी लिया ये है। यस सर सर। बहुत यस अच्छी थी सर। सर। मजा आया? यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग जी यस सर। सर। सोनम मैम, रीना मैम, आनंद पांडे सर, आप लेट हो। मिनोटी मैम, समझ में नहीं आया क्या? क्या समझते हो सर अभी? बहुत बढ़िया थी। बहुत बढ़िया। चलो, जी जी सर। तो रिकॉर्डिंग हम करते हैं ऑफ। इसकी आपको ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पे विद इन 1 आवर्स के अंदर। आप लोग वहां पे जाइएगा, रंजना मैम, पूरी बकायदे धीरे धीरे करके स्क्रिप्ट बनाइएगा, बहुत जरूरी है। फेयर करिएगा, उस स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ो। आज दिन भर में कम से कम 10 बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ लो, 10 बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ लो। कल हम उसी स्क्रिप्ट पे लेंगे टेस्ट, अनुज सर।
कल होगा आपका मॉक कॉल की प्रैक्टिस। कुछ लोगों को मिलने वाला है मौका सबके सामने मॉक कॉल करने के लिए। इसके लिए अच्छा मयंक सर, कल सर मैं जी सर। नहीं रहूंगा, कल मैं सभा में बिजी रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ जी सर। हम बिल्कुल फ्री कर देते हैं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। हमारे यहाँ एक भाषा बोलते हैं। तो आपको तैयारी करनी है तो करनी है। 10 बार, जी सर। 12 बार, 20 बार खूब स्क्रिप्ट पढ़ लेना। बहुत लंबी स्क्रिप्ट नहीं जी सर। होगी तो 10 लाइन की स्क्रिप्ट बनेगी। जी सर। ठीक है, ओके सर। चलो। तो हम रिकॉर्डिंग को करते हैं ऑफ। अब उसके बाद हम एक दो आप सबसे प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम फिर दूसरी मीटिंग में जाएंगे। जी सर। हम्म। मेरी आवाज आ रही? जी जी सर।